मैंने ये सुना है कि आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल्स वर लाइक वेरी स्मेली। विंटी पे मैंने गरबा ऑर्गेनाइज करा दिया था फर्स्ट ईयर में, जस्ट अमंग द फ्रेंड्स कि हम वहाँ पे विंटी पे गरबा कर रहे हैं। लाइक हमारी आधी जनता डीयू के फेस्ट में होती थी, आधे से ज्यादा दिन डीयू के फेस्ट चलते रहते थे। वी हैड वन रूम जिसमें 3 लड़कियां रहती थी एंड दैट रूम वाजंट वेरी बिग। वहाँ पे हम 3 बेड लगाते थे, 3 कबर्ड लगते थे एंड आपके पास बस चल चल के बेड पे चढ़ने की जगह है। देयर वुड बी एटलीस्ट वन गाय हु वुड बी देयर टू कम टू ड्रॉप यू टू योर हॉस्टल। सेफ्टी इशू कुछ नहीं था बस, लेकिन ठीक है अभी कम ही लोग हैं, चलो जाके आते हैं, घूमते घूमते आ जाएंगे। डीयू के कॉलेज से लड़कियों को इनवाइट किया जा रहा है एंड उस दिन पूरा हॉस्टल फेस्टिवल चल रहा है। मैंने ये सुना है कि आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल्स वर लाइक वेरी स्मेली। स्मेली एज इन हॉस्टल अंदर स्मेली नहीं थे। आई थिंक मेल हॉस्टल्स वर प्रिटी फार फ्रॉम नदी, एक्चुअली नाला दैट वाज गोइंग अराउंड। वो गर्ल्स हॉस्टल के साइड था, तो आई एम सरप्राइज कि दिस इज अ मेल हु इज सेइंग दिस, बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल के साइड स्मेल आती थी, बट दैट वाज आल्सो जस्ट वन हॉस्टल जिसके पीछे वो नाला जाता था। सो आईआईटी दिल्ली हॉस्टल्स के बारे में कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ। आई थिंक हॉस्टल में हमने काफी मजे किए, बट उससे ज्यादा मजे हम कैंपस में करते थे, बिकॉज हॉस्टल में ये रहता था वी weren't allowed to go to boys hostel और boys weren't allowed to come to girls hostel। तो वी हैड कॉमन स्पेसेस। तो वहाँ पे एक विंटी होता था, लाइक अ विंड टनल, वी यूज्ड टू कॉल इट विंटी। वहाँ पे सबसे ज्यादा मजे होते थे, वो दैट वाज इन द सेंटर ऑफ द कॉलेज। एक साइड पे यू हैव ऑल द सीसीडी एंड ऑल दीज थिंग्स, एक साइड पे देयर इज अ सेमिनार हॉल एंड आपकी शाम की बैठक वहाँ पे विंटी पे हो रही है। वहाँ विंटी पे मैंने गरबा ऑर्गेनाइज करा दिया था फर्स्ट ईयर में, जस्ट अमंग द फ्रेंड्स कि हम वहाँ पे विंटी पे गरबा कर रहे हैं एंड पीपल आल्सो जॉइंड अस। छोटा सा स्पीकर लेके गए, वहाँ पे बजाया एंड देन नवरात्रि में हम क्या करें, दिल्ली में तो हो नहीं रहा सेलिब्रेशन, हम लाइक लेट्स डू इट ऑन आवर ओन। तुम्हारे बैच में ओवरऑल अक्रॉस कोर्सेज व्हाट वाज द गर्ल टू बॉय रेशियो? 1:10। सो बेसिकली हर 10 18 ईयर ओल्ड 19 ईयर ओल्ड बॉय के लिए एक ही लड़की थी। Yes. I think the ratio has become better now. I think 1:8, अभी 1:7 हो क्या गया है। 1.1 to 10 है? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट। लाइक हमारी आधी जनता डीयू के फेस्ट में होती थी, आधे से ज्यादा दिन डीयू के फेस्ट चलते रहते थे। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल देयर वाज अ 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो वाओ, 1.5 किलोमीटर। इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस अगर आपको चल के जाना पड़ता है। नथिंग इज अलाउड इन कैंपस एक्सेप्ट फॉर साइकिल। तो इवन ये भी रहता था, देयर यूज्ड टू बी वन इवेंट जहाँ पे बॉयज हॉस्टल में डिफरेंट कॉलेजेस की गर्ल्स को लेके इनवाइट किया जाता था फॉर अ पार्टी। डीयू के कॉलेज से लड़कियों को इनवाइट किया जा रहा है एंड उस दिन पूरा हॉस्टल फेस्टिवल चल रहा है टू लाइक इम्प्रूव कि किसी और से बात कर ले, कैंपस में तो लड़कियां नहीं है, तो दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज दिस हॉस्टल फेस्ट। क्या बात कर रहे हो? 1/10 तो थी ना? 1/11? 1/10 1/11 तो थी, बट व्हाट डू यू से अब। ये भी होता था कि इफ वी आर टू कम फ्रॉम बॉयज हॉस्टल बैक टू गर्ल्स हॉस्टल या उस कॉमन एरिया से यहाँ पे आना है, तो पीपल वुड बी देयर, देयर वुड बी एटलीस्ट वन गाय हु वुड बी देयर टू कम टू ड्रॉप यू टू योर हॉस्टल। सेफ्टी इशू कुछ नहीं था बस, लेकिन ठीक है अभी कम ही लोग हैं, चलो जाके आते हैं, घूमते घूमते आ जाएंगे। सी आई वॉज ऑन द अदर साइड, राइट, कि मेरे लिए तो आई वॉज इन द माइनॉरिटी। डिमांड सप्लाई में तुम डिमांड्स, डिमांड में थे, सप्लाई में नहीं थे। या तो और आधा दिया द वे अराउंड। yeah, so how it panned out for others I wouldn't know, but for me or for other girls it was pretty cool कि ठीक है अगर आपको कभी कहीं जाना है, कुछ करना है, कहीं घूमना है, so you will get friends even if not girl friends, you'll find guy friends to do anything at any point of time। कोई ना कोई तो इधर से उधर बाइक पे बिठा के ले जाएगा। हाँ। डिड यू हैव सिंगल रूम्स या शेयर्ड रूम्स होते थे क्या? हाउ वाज द सिस्टम देयर? शेयर्ड रूम्स होते थे। व्हेन आई जॉइंड तब गर्ल्स की स्ट्रेंथ डबल हो गई थी। मेरे बैच में थे वो 80 गर्ल्स, मेरे से पहले वाले बैच में थे वो 40-45 गर्ल्स। तो अब आउट ऑफ व्हाट 1000? 850, 800, 850। 850? 850 में 80, 10% इश। वी हैड वन रूम जिसमें 3 लड़कियां रहती थी एंड दैट रूम वाजंट वेरी बिग।
वहाँ पे हम 3 बेड लगाते थे, 3 कबर्ड लगते थे एंड आपके पास बस चल चल के बेड पे चढ़ने की जगह है। पीछे 2 टेबल लगे हुए हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत लोगों ने टेबल निकाल दिए थे रूम से, किसी ने एक कबर्ड निकाल के कुछ छोटा लगा लिया, बस किसी तरह रूम में स्पेस हो जाए कि हमने तो सब या तीनों-तीनों रखे थे, हम तीनों के पास बहुत ज़्यादा सामान था। तो बंक लगाने थे ना, 1 2 3। बट आई थिंक आईआईटी के पास तब वही बेड्स थे। बंक में फिर एडिशनल एक्सपेंसेस आते हैं एंड दे वर एनीवेज मेकिंग अ न्यूअर हॉस्टल उस समय। बट वो हॉस्टल जब तक राइट। मैं ग्रेजुएट हुई तब तक बन ही रहा था। फर्स्ट ईयर में हमें ट्रिपल शेयरिंग में रहना था, सेकेंड ईयर में डबल शेयरिंग, सेकेंड टू फोर्थ ईयर डबल शेयरिंग रहता था। बट जब कोविड आया, नंबर ऑफ पीपल वर लेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर लेस, तो फिर हमें सिंगल रूम्स दे दिए थे। 90s में दे यूज्ड टू बी लाइक अ ग्रेट ढाबा, पराठे अच्छे मिलते थे, हम जाते थे नॉट टू वॉच गर्ल्स बट ऑब्वियसली वहां पे वो पराठे और वो सब खाने जाते थे, कई बार हौस खास के पास। सस्सी के अभी भी है पराठे, या? यस, हाँ। सस्सी स्टिल एग्जिस्ट। बॉयज हॉस्टल के बाहर जाते ही लेफ्ट साइड में यू हैव दिस, इट्स नॉट इवन अ ढाबा, मतलब इट्स जस्ट अ स्टॉल काइंड ऑफ थिंग। वो पराठे खाने तो हम डेफिनेटली जाते हैं।